चलिए तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है और मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा का जो होम साइंस है, गृह विज्ञान, इसके पहले चैप्टर के ऊपर में डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस चैप्टर को आरंभ करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इन सभी से पहले हम आपको बता दें कि तमाम उन बच्चों को, चूंकि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका आर्ट्स क्लास, इसमें ऑलरेडी ये चैनल जब बना था तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के उद्देश्य से, लेकिन अब तमाम उन विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी है और जिनका काफी सारे पेपर्स होते हैं, उनको ये देखते हुए हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि अब इस चैनल के ऊपर में जैसे हमारा एक बैच जनवरी में खत्म हो जाता है, तो फरवरी से और इस पे वीडियो डालने की रफ्तार बढ़ा देंगे। और इसमें इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजी हो, चाहे आपका होम साइंस हो, तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के अलावे भी ये सभी सब्जेक्ट को आपको इस चैनल के ऊपर में कराया जाएगा। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके ही फायदे के लिए बात है। चलिए अब बात कर ले इस चैप्टर के हम ऊपर में। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल ये होम साइंस के विद्यार्थी को ही पढ़ना है, चूंकि हम बात कर ले अगर पीजीटी या फिर टीजीटी की, तो वहां पे भी भर भर के जो प्रश्न होते हैं वो आपके होम साइंस से आने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को करते हैं अपना आरंभ। तो सबसे पहले बात कर ले होम साइंस में, तो आपको सिलेबस हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि सिलेबस के साथ एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। तो आपका होम साइंस का जो सिलेबस है वो कई यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें 5 यूनिट्स में आपका जो पूरा होल सिलेबस है वो डिवाइड है। पहले यूनिट का हम सिलेबस आपको दे रहे हैं। पहले यूनिट में पढ़ेंगे नाउ लिटिल चिल्ड्रेन, यानी शिशुओं को जानिए। और इसमें शिशुओं को जानिए में जो आपका 4 चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम भी लिख दिए। पहले चैप्टर है शिशुओं को जानिए, 0 से 6 वर्ष तक हम लोग देखेंगे। दूसरा चैप्टर है शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव। निवारणात्मक रोगों से बचाव, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें आएंगे। पहले हम लोग चैप्टर में जानेंगे बच्चे जन्म लेने से पहले, बच्चे को जन्म लेने के बाद की चीजों जानेंगे, कैसे भाषा का विकास सीखता है, कैसे बबलाना वगैरह इसी में आएंगे, संवेग का विकास बच्चों में कैसे होंगे, जन्म के समय में भार क्या होगा, तमाम तरह की चीजें हम लोग पहले चैप्टर के ऊपर में देखेंगे। बच्चे के दांत आने से लेकर करके, वजन से लेकर के सारा कुछ देखेंगे। दूसरे चैप्टर की बात कर ले तो शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव। अभी हम लोग जब यहाँ देखेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, वहां आएंगे आपको शैशवावस्था। और इस अवस्था में बच्चे जो है ना वो संक्रमण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और किस तरह से उनको बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इस सब से बचाना होगा, ये हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर के ऊपर में। तो तरह तरह के रोगों के बारे में पढ़ेंगे, टीकों के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चे को कौन सा टीका कब लगाया जाता है, ये सब हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर में देखेंगे। यानी रोग से छुटकारा के उपाय जो है वो सेकंड चैप्टर में मिलेगा। थर्ड चैप्टर की अगर बात कर ले तो यहाँ है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि असमर्थ बच्चे कहते किसको है, और यहाँ सामाजिक रूप से असमर्थ बच्चे, मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे, शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चे को हम लोग पहले जानेंगे कि कौन बच्चे किस तरह के असमर्थ में आते हैं, और कौन सामाजिक है, कौन मानसिक है, जैसे पागल वगैरह ये सब मानसिक वगैरह में आ जाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे। और अगर जो जिस कैटेगरी के समर्थ बच्चे हैं उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसको हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों की देखभाल, याद रखेंगे बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। वैकल्पिक का मतलब हो जाएगा कि माता पिता नहीं देखरेख करेंगे तो दूसरा जो बच्चे को देखरेख करेंगे वो वैकल्पिक में यानी ऑप्शनल में आ जाएंगे। तो ये वैकल्पिक देखरेख में देखेंगे कि किस तरह से माता पिता बच्चों का लालन पालन नहीं करते हैं तो दूसरा आदमी करता है, उसके कुछ पॉजिटिव भी चीज को देखेंगे, निगेटिव भी देखेंगे, सारी चीज को देखेंगे। क्योंकि यहां ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से अगर माता पिता में नाराजगी हो जाता है और किसी तरह से माता पिता अगर अलग हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो होते हैं उनके बच्चों पर पलते हैं कि उनके बच्चे बिना माता पिता के पलते हैं। तो वहीं पे बात आ जाएगा कि दूसरा जो भी लालन पालन करेगा, वैकल्पिक देख रेख, एक ही कारण नहीं कई कारण देखेंगे।
हो सकता है कि एक पिता और एक माता, दो जब उनके परिवार हैं तो पेरेंट्स हैं, उसमें से अगर एक की डेथ हो जाती है तो उस समय में भी बच्चे, चूंकि घर में अब एक सदस्य है तो ये एक सदस्य है, तो अगर माता ही बच रही तो माता को घर चलाने के लिए बाहर काम करने जाना पड़ेगा। माता केवल घर पे रहेंगे तो घर नहीं ना चल पाएगा सर। तो माता अगर बाहर काम करने जाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, तो बच्चे तो बिना माता के पलेंगे। तो उस समय जो उनका लालन पालन करेंगे, देखरेख करेंगे, वो क्या कहला जाएगा, तो वैकल्पिक देखरेख कहला जाएगा। तो ये जो हम आपको फर्स्ट यूनिट का 4 जो चैप्टर का सिलेबस दे दिए हैं, इसमें केवल जानेंगे बच्चे को पूरा प्रॉपर वे में जानेंगे। अब जब चैप्टर के अगर अंदर स्टार्टिंग करें, इससे पहले एक बात आता है किसी भी चीजों को लेकर करके कि गृह विज्ञान की अगर बात कर ले यानी होम साइंस के, तो इसके फादर कौन कहे जाते हैं, तो फादर का नाम आप यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जस्टस वॉन लिबिंग। कभी कभी आपको सॉरी लिबिंग, कभी कभी अंग्रेजी नहीं बोलने में इस तरह का नाम जो है ना, ये चूंकि ये जर्मन के आदमी है तो थोड़ा सा अजीब नाम होता है, इसीलिए हम आपको दोनों लिख दिए हैं। होम साइंस के अगर पिता यानी जनक की बात कर ले तो जस्टस वॉन लिबिग, यहां पे वही चीज लिखा हुआ है, जस्टस वॉन लिबिग। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा कि गृह विज्ञान के पिता जस्टस वॉन लिबिग है, या फिर फादर ऑफ होम साइंस लिख सकते हो जस्टस वॉन लिबिग। ठीक है, चलिए अब एक बात को ध्यान सुनेंगे। पहला आपका चैप्टर है शिशुओं को जानिए, बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। शिशुओं को जानिए, बच्चा को आप समझ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी मानव की जो एक विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अवस्था को समझेंगे, फिर एक एक अवस्था के ऊपर में पढ़ेंगे, तब आपको मजा आएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। चलिए यहां पे ध्यान सुनेंगे। मानव की अगर विभिन्न अगर हम बात कर ले मानव की विभिन्न अवस्थाएं को यानी अलग अलग स्टेज को, तो सबसे पहला स्टेज आता है गर्भावस्था। ध्यान से सुनेंगे, गर्भावस्था मानव विकास का पहला अवस्था होता है, और इसके अगर हम टाइम पीरियड की अगर बात कर ले तो गर्भाधान से लेकर के, ध्यान से सुनेंगे, गर्भाधान से लेकर करके, और इसका एक एक मतलब को समझते चलेंगे सर। गर्भाधान का मतलब हो गया कि जब माता गर्भ धारण कर लेते हैं, जैसे अगर स्त्री और पुरुष के अगर मिलन होता है तो फिर जैसे उसके जरिए होता है क्या कि महिला में जो पीरियड आता है वो पीरियड आना बंद हो जाता है, और महिला फाइनली जो होती है वो गर्भ को धारण कर लेती है, उसी दिन से ये टाइम काउंट हो जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि पीरियड आना बंद हो जाएगा तो महिला जो है वो गर्भ धारण कर लेगी। हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से गर्भ धारण करने के लक्षण होंगे, उसको पर भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखेंगे कि जिस दिन माता जो है वो गर्भ धारण कर लेगी, उसी दिन से, क्योंकि बच्चों में जो विकास होता है ना सर, वो जन्म के बाद थोड़ी ना होता है। बच्चों में शारीरिक विकास की अगर बात कर लें तो वो तो माता के गर्भ से ही चलना शुरू हो जाता है। तो यही ध्यान रखेंगे, जब माता के गर्भ से विकास हो रहा है तो वही से अवस्था हम लोग काउंट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर करके। और ये याद रखेंगे, ये पहली अवस्था हो गई जब बालक माता के अपने कहाँ रहता है, गर्भ में। तो गर्भाधान से लेकर कर करके और जन्म तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को कहते हैं गर्भावस्था। याद रखेंगे, माता के गर्भ धारण करने से जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है, तो गर्भावस्था कहलाती है। अब जब बालक को माता जन्म दे देगी तो फिर आपका आता है शैशवा अवस्था। ये शैशवा अवस्था कब होता है सर, तो जन्म के दिन से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के और 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है गुरुजी, ये कहलाता है शैशवा अवस्था। बात को सुनेंगे, जन्म से लेकर करके 2 सप्ताह तक के, अच्छा 2 सप्ताह का मतलब 2 वीक मतलब समझ रहे हैं ना, यानी आप 7 डेज और 7 डेज यानी 14 डेज की अगर बात कर ले, 14 दिन होता है। कितना दिन होता है, 14 दिन। तो 14 दिन की जो अवस्था होती है इसको कहते हैं हम लोग शैशवावस्था। और आप लोग गांव में देखते होंगे कि हमारे यहाँ तो बिहार में 20 दिन का बिसौरी होता है, और उसमें भी अगर देखें तो हमारे यहाँ जो ऊंच नीच का कास्टिज्म जो बना हुआ है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, काफी सारे जो जातियां का एक सीरीज बना हुआ है, इसमें ब्राह्मणीय व्यवस्था में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग बात कही जाती है।
कहीं कहीं देखेंगे तो 20 दिन का होता है बिसौरी। 20 दिन तक जब माता बच्चे को जन्म देती है तो उसके रूम में कोई नहीं जाता है, समझ रहे बात ना। और कहीं ना कहीं ये जो परंपरा बना हुआ था, ये परंपरा कुछ हद तक ठीक इसलिए मानी जाती है, भले ही तर्क इसका अलग है कि छुआ जाएगा, लेकिन इसके एक फायदा ये होता है कि जो शैशवावस्था होता है ना, इसमें बच्चे में इन्फेक्शन बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो हद तक ज्यादा होता है। तो इसमें बच्चे तुरंत, चूंकि अब बच्चे में ना तो पाचन तंत्र उसका ठीक है, ना तो इतना मजबूती है कि वो रोगों से लड़ सकता है, तो बच्चे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं संक्रमण से। और इसीलिए अगर ज्यादा आदमी उसमें नहीं ठेके तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। और अलग अलग जाति में ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है। किसी जगह पे 6 दिन में ही उसकी माता जो होती है वो जो रूम में उनको रखा जाता है, हॉस्पिटल से आती है तो वो रूम में से उनको हटा करके और फाइनली जो घर है वहां पे वो रह सकते हैं। तो अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड होता है। लेकिन आप होम साइंस है तब बिसौरी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको समझना है कि वो यही वाला जो काल है, समय काल, ये आपका कहलाएगा शैशवावस्था। बता दें हम आपको कि इस अवस्था में बालक जो होता है वो एक उगते हुए पौधे के समान होता है। याद रखेंगे, शैशवावस्था कब से कब, तो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह। और इस समय में बालक जो होता है सर वो उगते हुए पौधे के समान होता है। जिस तरह से एक छोटा सा पौधा उगता है ना गुरु, तो अगर उसको ऐसे चाहे तो कबार के फेंक देंगे तो आराम से फेंका जाएगा। हल्का सा अगर गर्मी कर देगा, थोड़ा सा अगर गर्मी कर देगा तो हो सकता है कि वो पौधे नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह का बालक है। इस समय बालक को क्या होता है ना, लगभग माता जब जन्म दे देती है तो 28 दिन तक, ये बात ध्यान में रखेंगे, 28 दिन तक उस बच्चों के लिए बहुत ही संकटपूर्ण यानी चुनौतियों का समय रहता है सर जी। काहे? अब कहेंगे 28 दिन तक माता के गर्भ के निकलने से बाद जो है 28 दिन तक उसको सबसे ज्यादा संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो अपने माता के गर्भ में 9 महीने रहा है, तो वो उसी वातावरण से एक तरह से समायोजन कर लिया है, उस वातावरण में वो ढल गया है। अब क्या होता है कि जब 9 महीना कंप्लीट करने के बाद जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो बाहरी दुनिया में उसको अपने आप को एडजस्ट करने में, समायोजन करने में बहुत ज्यादा संकट जैसा लगता है। सारी दुनिया अनजान है, ओने से उसके फूआ आ जाएंगे तो अलगे गोदी ले लेंगे, ओने से कोई नया नया आदमी आ जाएगा, उसका बाप आएगा तो अलगे कर देगा। 50 गो आदमी उसको चारों तरफ से बच्चा होता है तो घेर लेता है। समझ रहे बात ना। तो ये अलग अलग आदमी वो कह रहा है कि पापा है, बेटा वो कह रहा है कि मौसा लगते हैं, ये है वो है, तरह तरह के बात। वो बालक को कुछ समझ में नहीं आता है, अभी बेचारे गर्भ से बाहर आया है। तो यही कहते हैं कि 28 दिन तक जो बालक होता है, जब बालक का जन्म हो जाता है तो 28 दिन तक बालकों में संकटपूर्ण का जो है वो समय रहता है। क्यों रहता है भाई? इसके पीछे रीजन तो बाहरी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है बालक को, इसीलिए बालक के लिए ये संकट का समय। तो ये प्रश्न यहां से उठते हैं कि कौन सी अवस्थाओं को उगते हुए पौधे के समान माना जाता है? तो शैशवावस्था। संक्रमण फैलने का चांसेस बच्चों में सबसे ज्यादा कब होता है सर जी? तो शैशवावस्था में होता है। और समझ रहे बात को। और इसी समय जब माता जन्म दे देती है बालक को तो स्तनपान भी कराए जाते हैं। सबसे पहली बार जो होते हैं वो बच्चों को अपने माता का दूध का ही सेवन करना होता है। क्योंकि माता के दूध के बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उसमें एक तो स्नेह भी होता है, दूसरी बात वो बैक्टीरिया वगैरह इस सब से मुक्त होता है, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। माता के दूध जो होता है उसमें चिपचिपा पदार्थ वगैरह इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और किस तरह से माता के दूध जो होता है बच्चों को संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदान करता है। तो तरह तरह की बातें आ जाएंगी। चलिए अब बात को समझेंगे। शैशवावस्था आप समझ में आ गई आपको, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह। इसके बाद उत्तर शैशवावस्था आएगा, यहां से शुरू हो जाएगा सर 2 सप्ताह से लेकर करके। सर जी 2 सप्ताह से लेकर के बताओ कब तक होगा? तो ये याद रखेंगे 2 वर्ष तक होगा। कब तक होगा? तो 2 वर्ष तक, ध्यान रहेगा। उत्तर शैशवावस्था कहलाएगा तो 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक। और फिर जब 2 वर्ष से अगर हम बात कर लें तो यहां 2 वर्ष से लेकर करके और 12 वर्ष तक जो हो जाएगा ये आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। कौन सी अवस्था हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। अब जब यहां तक लगभग धीरे धीरे बच्चे में क्या होंगे, जब 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था कंप्लीट
कंप्लीट कर देगा तो वहां पे आपका किशोरावस्था शुरू हो जाएगा। अगर किसी के मन में डाउट है इन अवस्थाओं को लेकर करके तो ध्यान रहे आपको, आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, अलग अलग अवस्था जो होती है वो अलग अलग हम लोग जो है सिलेबस में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले, पहले यहाँ कुछ देख लेते हैं। किशोरावस्था होम साइंस में शुरू होता है 12 वर्ष से लेकर करके और किशोरावस्था चलेगा आपका 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था की अगर बात कर ले, युवावस्था जिसको कहते हैं, ये 21 वर्ष से लेकर करके सर जी और लगभग 40-41 वर्ष तक जो है वो माना जाता है। ध्यान से सुनेंगे, इसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। लेकिन आप अगर यही ज्योग्राफी में पढ़ने जाइएगा तो आपको ध्यान रहे कि 15 वर्ष के बाद से ही आपका प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाता है, 15 वर्ष से लेकर करके और 59 ईयर्स तक। फिर 60 वर्ष अगर पार कर देंगे तो वहां पे वृद्धावस्था हो जाएगा। लेकिन होम साइंस के अगर मुताबिक अगर देखें तो 41 वर्ष के आगे ही आ जाएगा आपका वृद्धावस्था। ठीक है, चलिए तो अलग अलग होते हैं। फिर हम लोग अर्थशास्त्र वगैरह में देखेंगे, वहां पर थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगे, बायोलॉजी में चेंजिंग होते हैं। तो जब बायोलॉजी वगैरह में हम लोग खास तौर पर मेन रहता है कि किस तरह से चेंजिंग आ रहा है, हार्मोन वगैरह, ये सब को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। और जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था वगैरह में ये क्रियाशील जनसंख्या है, तो 15 साल में भी लोग काम करते हैं, तो उस आधार पे 15 से लेके 59 कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी सारे डेवलपमेंट को लेकर के, उसके शारीरिक वृद्धि को लेकर के, उसके मानसिक वृद्धि को लेकर करके और इस तरह से गृह विज्ञान में आपकी विभिन्न अवस्थाएं को बांटा गया है। तो एक बार मेरे साथ फिर से एक बार ध्यान रखेंगे कि जब माता गर्भ धारण कर लेगी तो गर्भ धारण करने से लेकर करके और जन्म तक की अवस्थाएं, जब तक बालक को जन्म नहीं दे देती है तब तक की जो अवस्था है वो क्या कहलाता है सर जी? गर्भावस्था। और ध्यान रखेंगे, दूसरी याद रखेंगे, शैशवावस्था होता है। और शैशवावस्था की अगर बात कर ले तो यहां जन्म से लेकर करके 2 सप्ताह, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह, और शैशवावस्था में ही याद रखेंगे संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और याद रखेंगे उगते हुए पौधे के समान जो होते हैं वो बच्चे किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये शैशवावस्था को ही कहा जाता है। फिर ये 2 सप्ताह तक चलता है, 2 सप्ताह से लेकर के और 2 वर्ष तक की अगर बात कर ले तो ये 2 वर्ष तक की जो अवस्थाएं हैं इसको कहते हैं उत्तर शैशवा अवस्था। सॉरी, 2 सप्ताह से 2 वर्ष उत्तर शैशवा, और जैसे 2 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक जो हो जाएगा वो बाल्यावस्था। इसके बाद 12 वर्ष के बाद हो जाता है आपका किशोरावस्था। इस समय बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, जैसे बायोलॉजी में आप पढ़े थे 10वां में कि वहां पे मूछें आने और इसके बाद 2 जंजांघों के बीच में जो है वो बाल आने शुरू हो जाते हैं, त्वचा जो होता है सर जी वो तैलीय होना शुरू हो जाता है। तो ये बॉडी में बहुत तरह के चेंजिंग आते हैं और साथ साथ मानसिकता में भी चेंजिंग आएंगे, जो हम लोग आगे किस तरह से पढ़ेंगे कि उनके किस तरह से मानसिकता में जो डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक डेवलपमेंट वगैरह होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान में रहे कि ये किशोरावस्था का फेज शुरू हो जाएगा जो लगभग 21 वर्ष तक चलेगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रौढ़ावस्था आ जाएगा और ये 21 वर्ष से लेकर के 41 वर्ष। लेकिन आपको इस चैप्टर के ऊपर में पढ़ना है, शिशुओं को जानिए 0 से लेके 6 वर्ष, यानी 0 से लेके अगर 6 वर्ष की बात कर ले तो हम लोग कहां तक स्टडी करने वाले हैं? तो लगभग बाल्यावस्था तक, आंगनबाड़ी तक की जो अवस्थाएं होंगे हम लोग 6 वर्ष तक। हमारे यहाँ के बच्चे को जो गांव देहात से रिलेट कर पा रहे हैं वो लोग जानते होंगे, आंगनबाड़ी ICDS की जितने भी योजना है वो आंगनबाड़ी के थ्रू ही मुहैया कराई जाती है। हम लोग सारे चीज को देखेंगे एक एक कड़ी को जोड़ करके, बस आप खाली बने रहिए। तो चलिए, ये मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले बालकों में सर शारीरिक विकास को लेकर के। तो बालक के अगर हम शारीरिक विकास की बात कर ले यानी फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अगर चाइल्ड हम लोग बोले तो सबसे पहले इसमें हम लोग लंबाई पे डिस्कस करते हैं। लंबाई की यदि बात आती है तो बालक का जब जन्म होता है यानी जब बालक अपना गर्भावस्था को कंप्लीट कर लेता है, तो जब बालक का जन्म होता है उस समय बालकों की जो लंबाई होती है वो 19 इंच से लेकर करके और 20 इंच तक देखा जाता है। कई बार आपको पुस्तक में या ऑब्जेक्टिव में 19 इंच नहीं लिखे, ऐसे कॉमा लिखा रहेगा सर, 2 कॉमा रहेगा, तो आप इसको इंचे समझिएगा। चलिए ध्यान में रखेंगे। तो बालकों का जो लंबाई है जन्म के टाइम में 19 से लेकर के 20 इंच। इसमें अक्सर देखा जाता है, सामान्यतः ये भी बातें आती है कि जो महिला जब जन्म लेगी, लड़की जब जन्म लेती है तो उसके लंबाई में आधे इंच का लगभग अंतर देखा जाता है
है, आधा इंच जो है लड़कियां कम होती है। ऐसे भी आप लोग देखें कि लड़के की अपेक्षा लड़कियों की जो लंबाई होती है वो कम होती है। जबकि हम आपको ये पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में भी कि अक्सर ये भी एक बात आता है कि लड़के का जो जन्म है वो लड़कियों की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात कर लें तो जीवन प्रत्याशा लड़कों की इससे ज्यादा लड़कियों में होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे लंबे समय तक अगर जीने की बात कर ले तो लड़की लंबे समय तक जीते हैं, लड़के जो होते हैं वो कम समय तक जीते। इसके पीछे भी लॉजिक और कारण है, उस पर भी कभी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में। लेकिन अभी याद रखेंगे, लड़के जन्म ज्यादा लेंगे, लड़कियां जन्म कम लेते हैं। लड़के का जन्म होगा तो लड़कियों की अपेक्षा वो आधा इंच सामान्यतः लंबा ज्यादा होते हैं। लंबाई अगर बात कर ले तो औसत लंबाई 19 से लेकर के 20 इंच। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चा 18 इंच का भी जन्म ले लेता है, 17 इंच का जन्म ले लेता है। तो कई लोग उसको कहता है कि नाटा जन्म ले लिया, केकरो ऐसे गांव के परिवार में रहते हैं काद गो तो कह देते कि बौना जन्म ले लिया, समझ रहे बात ना, तो उसको बौना बौना कह के बोना नामो कर देता है। तो खैर वो अलग चीजें हैं। तो आपको ये याद रखेंगे 19 से लेकर के 20 इंच क्या है लंबाई। चलिए ये याद रखेंगे, बच्चों में लंबाई का जो होता है वो ग्रोथ बढ़ने की अगर हम बात कर लें तो लगभग 2 वर्ष तक बड़ा तीव्र गति से बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, बालकों की लंबाई 2 वर्ष तक बड़ा तीव्र गति से बढ़ता है। उसके बाद धीरे धीरे लंबाई बढ़ने की जो एक वृद्धि दर होता है वो कमने लगता है और एक समय के बाद जा कर करके और ये लंबाई का जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है, यानी कंटिन्यू नहीं बढ़ेगा। कंटिन्यू बढ़ते रहेगा तो 40-50 साल में तो बहुत आदमी बड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे, तो बच्चे में लंबाई की वृद्धि याद रखेंगे तीव्र होता है कितने वर्षों तक, तो 2 वर्षों तक। लंबाई की बात कर ले तो 19 से 20 इंच। अब हम बात कर ले शिशु के वजन की कि कितना वेट का होता है, तो याद रखेंगे स्वस्थ अगर बच्चे हो या बच्चियां हो इसके वजन के बात कर ले तो ये 2.5 से लेकर करके और 3.5 केजी तक स्वस्थ बच्चे का भार होता है। ध्यान रहे आपको कि एक स्वस्थ बच्चे का भार होता है सर जी 2.5 से लेकर के 3.5 केजी तक। कभी बार ये भी होता है कि अगर प्रॉपर माता का ही अगर वजन कम होता है तो कई बार वो 2.5 केजी से भी कम बच्चे को जन्म दे सकती है। ध्यान रहेगा आपको कि अगर माता का वजन ही कम होता है, पहले ऐसा ज्यादा होता था कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ बाल विवाह का प्रचलन था जिसमें 9 साल 10 साल की कन्या लड़कियों की विवाह हो जाती है। 11 साल 12 साल जैसे उसका आता था किशोरावस्था, जैसे उसके बॉडी में चेंजिंग होते और वो जब माँ बन जाती थी तो उनकी वजन बहुत कम होती थी। तो अक्सर वैसा देखा जाता था कि जो बच्चे हैं उसका भी वजन क्या हो जाता था, कम होता था। तो अब ध्यान में रखेंगे बात को, ये कोई जरूरी नहीं कि उसी के हिसाब से आज भी होते हैं, किसी का उम्र भी ज्यादा होता है लेकिन पतले ज्यादा होते हैं। जैसे अब हम ही को देखेंगे, अगर हमारे तरह अगर कोई लड़की हो उसका वजन कम हो तो क्या हाल होगा, समझ रहे बात ना। तो ये याद रखेंगे, कई बार ये भी होता है बच्चा स्वस्थ ही रहता है लेकिन माता के वजन कम जाने के कारण बालक का भार कम जाता है। लेकिन एक औसत अगर बात कर ले स्वस्थ बच्चे का अगर भार वजन की बात कर ले, वेट की बात कर ले तो 2.5 से लेकर के 3.5 केजी। कभी कभी यह भी हो जाता है कि 3.5 केजी से भी ज्यादा बच्चा जन्म ले लेता है। जैसे 4 केजी का बच्चा जन्म ले लिया, 4.5 केजी का 4.5 होता हो कि नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से 4-4.25 केजी का बच्चा जन्म होता है। तो देखिएगा जब बच्चा का वेट ज्यादा होता है तो फिर उसको ऑपरेशन कर करके निकाला जाता है। और जब एकदम पूरा हेल्दी बच्चा आता है तो गांव में कोई ऐसा भी फैमिली में आदमी रहता है कि उसको जो है से कि नाम रख देते हैं कि पहलवानवा। दादी उदी पुराना जमाना के है तो एकदम कह दें कि पहलवानवा जन्म लिया है, पहलवान बच्चा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के भी बातें हमारे यहाँ आती है। तो आपको ये 2 बातें ध्यान रहेगा कि शिशु की लंबाई 19 से 20 इंच और शिशु का वजन 2.5 से 3.5 केजी। ठीक है, चलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बता दी कि जितने भी 12वां का सिलेबस पढ़ेंगे उससे सबसे ज्यादा अगर आपको प्रश्न आने वाले हैं तो इसी चैप्टर के ऊपर से, जिस चैप्टर का नाम है शिशुओं को जानिए। तो वीडियो थोड़ा सा सर लंबा हो रहा है और हमारा भी कुछ काम है, इसीलिए आज हम स्थगित करते हैं और धीरे धीरे आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। बस आपको एक काम करना है कि आप भी थोड़े से उस तरह के विद्यार्थियों के पास शेयर करिए कि जो जिसका होम साइंस हो, जिसका हिस्ट्री हो, यानी जिसको जरूरत हो। तो धीरे धीरे आर्ट्स के सभी विषयों की तैयारी आपको यहीं पे करा दिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगेंगे। और भविष्य में अगर आपको नोट्स की
जरूरत हो, अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो मात्र 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया ऐसे में आपको लगभग पूरे चैप्टर्स के नोट्स जो है ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब मुहैया करा देंगे। तो बस बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मित्रों को जरूर बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बचा हुआ अगले पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।